हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्यूरिएटर पर। और आज जो हम देखने वाले हैं वीडियो एक जो पाकिस्तान से आया है और देखने में टाइटल और काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में। तो ये मैच से रिलेटेड है, जो भी क्रिकेट के फैंस हैं उन लोगों के लिए है। तो पाकिस्तान की आवाम इंडियंस पीपल या इंडियंस टीम के बारे में क्या सोचती है, तो आइए सीधा वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स वॉच। कंट्री के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इस साल एशिया कप के होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास थे, यानी कि 2023 का एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था, मगर इंडिया स्टिल अपने फैसले पर कायम है कि वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। तो अब कहा जा रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान की बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जाए जिसमें यूएई के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि क्या इंडिया को एशिया कप खेलने पाकिस्तान आना चाहिए था, या फिर जैसा कि रमीज़ राजा ने कहा था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। हमें अपने इस फैसले पर कायम रहना चाहिए या फिर नहीं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला, इस साल एशिया कप होस्टिंग राइट जो है वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से साफ इनकार कर दिया। इंडिया ने पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन अभी तक वो इस अपने फैसले पर कायम है कि वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि जिस तरह क्रिकेट लवर जितने हमारे एशिया में, साउथ एशिया में, इंडिया और पाकिस्तान में, तो इंडिया का ये फैसला मैं इससे एग्री तो नहीं करता, लेकिन इंडिया के कंसर्न्स भी ठीक है। जिस तरह रिसेंटली आपको पता है ब्लास्ट हुआ है पेशावर मॉस्क में, तो उनके कंसर्न्स भी हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स के लिए उनकी इंपॉर्टेंस है। तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी कंट्री में ना भेजें जो सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर क्रिकेट लवर को देखा जाए, सिर्फ फ़ैन देखा जाए, मैं खुद विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चाहता था कि उनकी T20 टीम आए, यहाँ खेलें और लोग देखेंगे, मतलब मोस्टली देखें। इंग्लैंड भी आया हुआ है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, सारी वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट किया था ये, लेकिन अब इंडिया अभी तक नहीं आया है। तो लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी मैच देखें, जैसे पहले होते थे 2010 से पहले। तो उसके बाद तक तो इंडिया कभी भी नहीं आया यहाँ पर। तो अच्छी चीज़ हो सकती थी, लेकिन खैर इस पर एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ दोनों। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, इंडिया ने भी यही जो है कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, इसलिए वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। लेकिन बाकी टीमें भी तो आ रही हैं ना, हालात सिर्फ इंडिया के लिए ख़राब तो नहीं है ना, सबके लिए इक्वल है। हाँ जी, ये बात है। इसलिए तो मैं इस बात को सपोर्ट भी कर रहा हूँ कि उनको आना चाहिए था। और अगर वो क्रिकेट लवर्स को देखें, और पाकिस्तान और इंडिया के वैसे मैच तभी होते हैं जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जिस तरह एशिया कप हो गया, ICC हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तभी इनके मैचेस होते हैं, तभी को मैचेस देखने को मिलते हैं। वरना सीरीज़ तो ये करते ही नहीं है बायलैटरल। तो उनको आना चाहिए था, मेरा ख्याल है। अच्छा, पिछले दिनों रमीज़ राजा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो है पूरी चेंजिंग का नहीं, इनको करेक्ट कर दूँ, T20 वर्ल्ड कप नहीं है इंडिया में। जो होगा वो 50 वर्ल्ड कप होगा नवंबर दिसंबर में, और अक्टूबर नवंबर में। उससे पहले यानी सितंबर या फिर अगस्त में एशिया कप होना था, जिसे मतलब इस साल 2023 में पाकिस्तान को दिया गया था कि आप होस्ट करिए। लेकिन जैसा कि बोला भैया ने कि इनकी बात बिल्कुल सही है भाई। वहाँ पे अभी जो न्यूजीलैंड की टीम गई थी, जब भी ब्लास्ट हुआ था उस टाइम, तो जब टीम वापस आई तो बताओ इस सिचुएशन में कौन जाना चाहेगा। पहले चाहे आप कोई भी हो, मुझे लगता है केवल आतंकवादियों को छोड़कर आप किसी व्यक्ति को कितने भी पैसे दें और उससे कहें कि आप इन पैसे का कुछ भी करें, हमें नहीं मतलब, इसके बदले आपको जान देनी पड़ेगी, तो कोई भी एग्री नहीं होगा। तो वो कंडीशन सब पे अप्लाई होती है, चाहे वो इंडियंस प्लेयर हो चाहे कोई भी हो। तो भाई जानबूझ के कोई खाई में क्यों कूदेगा? वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे ब्लास्ट आए दिन होता रहता है, चाहे वो टीम हो कुछ भी हो। जब ये किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो लोग चाहे टीम। और इनका यही करेक्शन था कि ये T20 वर्ल्ड कप कह रही है, वो वर्ल्ड कप T20 नहीं है, 50 ओवर का ही एशिया कप होगा और 50 ओवर का ही वनडे मैच होगा, वनडे वर्ल्ड कप। सारी आ चुकी हैं PCB में, तो आपको लगता है कि नजम सेठी जो है इस फैसले को ऑन करेंगे? मेरा नहीं ख्याल करेंगे, क्योंकि रमीज़ राजा इनका क्रिकेट से बैकग्राउंड था, और जिस तरह उन्होंने यहाँ इनका जो पीरियड था जिसमें वो इसके चीफ थे PCB के, तो उनका जो पीरियड था वो उन्होंने सही डिसीजन लिया था कि बराबरी पे फैसले होने चाहिए। अगर आपने नहीं आना तो फिर हम भी नहीं आएंगे। तो इस तरह वो मेरा ख्याल ठीक भी था। अब कहा जा रहा है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है एशिया कप करवा लिया जाए पाकिस्तान की बजाय, और चांसेस जो हैं वो यूएई के ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर एशिया कप खेलना चाहिए, क्योंकि होस्ट तो स्टिल पाकिस्तान ही है, लेकिन अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेला जाएगा तो फिर दुबई में हुआ तो होस्टिंग कैसी?
मेरा ख्याल है कि असल में हमारा जो अब होम ग्राउंड है वो असल में यूएई है, क्योंकि हमने इतने साल वहाँ पे क्रिकेट खेली है। अगर उसके ग्राउंड देखे जाए तो वो पाकिस्तान की टीम वहाँ पर सेटल्ड है। और जिस तरह कि अभी रिसेंटली कोविड की वजह से आईसीसी वर्ल्ड कप उधर गया था और हमने भी उधर खेला था, उसका भी होस्ट इंडिया ही था। तो अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होता भी है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अगर हमारा वेन्यू एशिया कप का यूएई का फाइनल हो जाता है तो फिर तो डेफिनेटली इंडिया को वो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं रहेंगे, वो आएगा, डेफिनेटली इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी। लेकिन अगर एशिया कप पाकिस्तान में ही होता है और इंडिया की टीम नहीं आती तो फिर क्या हमें T20 वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में होने जा रहा है उसमें जाना चाहिए? मेरे ख्याल है जाना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आ रहा तो इंडिया स्किप कर रहा है, लेकिन ऐसे का जो मैच होगा एशिया कप का ये सही तरह डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टीम है इंडिया और उसके जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं उनके पास। अगर वो नहीं खेलता तो मैं इस तरह के रिजल्ट को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उससे सही तरह फैसला नहीं हो पाएगा। एशिया कप में जितनी कंट्रीज खेली उनमें इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्री, क्योंकि श्रीलंका से ज़्यादा इंडिया ने जीते हुए हैं मैच। तो लेकिन आईसीसी अगर होता है इंडिया में तो पाकिस्तान को जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्लेयर्स क्यों अपना रिकॉर्ड ख़राब करें, उनको एक मौका मिलेगा अपने रिकॉर्ड्स बनाने का, सेंचुरीज। तो आपने देखा जिस तरह रिसेंटली मोस्टली जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जो भी सीरीज़ खेलते हैं या कोई भी इनिंग्स खेलते हैं उनमें कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बन रहा होता है। तो इनको जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। अगर बेशक इंडिया नहीं आता ना है उनकी मर्जी। ये बंदा इंडिया बिल्कुल अगर सही नहीं कह आएगा रहा तो इंडिया है, के नॉलेज बगैर है हम इसके एशिया अंदर। कप करवा लेंगे, उसकी कोई वर्थ होगी? मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी ज़्यादा वर्थ होगी, लेकिन जिन्होंने क्रिकेट देखनी है और क्रिकेट से बस इंटरेस्ट होना है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमजद, आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है। एशिया कप इस दफ़ा पाकिस्तान में होस्ट होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया पहले भी कह रहा था कि हमने नहीं आना और अब भी अपने फैसले पर कायम है कि हम नहीं आएंगे। क्या कहेंगे, क्या इंडिया को आना चाहिए? नहीं, उसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्यों? उसे पता है वो हार जाएगा यहाँ पे आके। अच्छा। तो जब डर हो हारने का तो फिर तो कोई भी नहीं आता। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे इंडिया पे बिल्कुल बहुत अच्छा भाई ने कहा, डर तो होता ही है। क्या पता चले कि बॉल की जगह बम भी आ जाए तो डर तो भाई बिल्कुल सबको लगता ही, बिल्कुल सही कह रहा है। तो अटैक नहीं हुआ था, श्रीलंका पे अटैक हुआ था, लेकिन श्रीलंका फिर भी आता है क्योंकि उसे खेलना होता है, खुद पे यकीन होता है। तो इनसे अच्छी तो श्रीलंका है और वो एशिया कप में आएगी। इंडिया नहीं आ रहा, इट्स मीन उसने हमारी रिसेंट परफॉर्मेंस देख ली थी, तो दैट्स वाई उसे पता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो ना आने दो, समझ लो हम उनसे जीत गए। उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि हम हारे हुए बैठे हैं घर में। आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए तो एशिया कप की कोई वर्थ रह जाएगी इंडिया की बगैर? बिल्कुल एशिया कप की वर्थ रह जाएगी, ठीक है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया नहीं आएगा तो एशिया कप की वर्थ ख़त्म हो जाएगी। क्या हमारी अपनी वर्थ कोई नहीं है? नहीं, मैं हमारी वर्थ की बात नहीं करी। बेसिकली जो टाकरा जो होता है ना, वो एशिया कप का हो, T20 वर्ल्ड कप का हो, इंडिया और पाकिस्तान का ही देखा जाता है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी ना एशिया कप में। हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा उठा लेते हैं, इतना ज़्यादा उठा लेते हैं कि इंडिया खुद ब खुद उठ जाता है। अगर हम इंडिया को डिमोट करते हैं, ठीक है, उसे प्रमोट नहीं करते, डिमोट करते हैं कि इंडिया के ना आने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना श्रीलंका को ना बांग्लादेश को फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंडिया को कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आप खुद को प्रमोट करें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो खेलेंगे जहाँ मर्जी। आफ्टर ऑल इंडिया ने खुद कहना है कि अच्छा इनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा तो अब हमें जाना चाहिए, कोई शर्म खा लेनी चाहिए। अब आखिर कब तक नहीं जाएंगे? लेकिन जब तक हम ये सोचेंगे ना कि इंडिया के बगैर, तो इंडिया कहेगा वाह वाह मेरे बगैर तो ये चलना नहीं है, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आपको पता है रमीज़ राजा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन अब आपको पता है कि नजम सेठी साहब आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इंडिया के बगैर एशिया कप होने देंगे? देखिए ये सारी की सारी पॉलिटिक्स है, वहाँ तक तो आप जाएं ना, नजम सेठी, ये रमीज़ राजा, वकार यूनुस, यहाँ तक तो जाए ना, ये सब पॉलिटिक्स है। ज़्यादा है कि यूएई में एशिया कप खेल, पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्री के साथ खेलना ही कुछ नज़र आ रहा है, तो हम श्रीलंका के लास्ट को अब है। इस साल एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप खेल लें क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। इंडिया इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही इस तरह के हैं कि पाकिस्तान खुद अपनी मतलब है कि गलत पॉलिसियों की वजह से इतना नीचे लगा हुआ है, ठीक है, कि कोई मुल्क भी पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वरना इंडिया की क्या मजाल है पाकिस्तान में आके ना खेले? इंडिया का जो है बाप भी इधर आके खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, यहाँ की इकॉनमी अच्छी होगी, लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे,
जैसे इंडिया इंग्लैंड के बारे में क्यों नहीं ऐसा कहता, या इंडिया और किसी मुल्क के बारे में क्यों नहीं ऐसा कहता, वो पाकिस्तान के बारे में ही ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हमारी उनके साथ वैसे भी मतलब है कि दुश्मनी चल रही है, किसी लिहाज से भी लगा लें आप, ठीक है। तो ये इंडिया कभी भी इधर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हालात इस तरह के हो चुके हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने जो इस मुल्क को लूट के इन्होंने जो इतना नीचे लगा दिया है कि कोई बंदा पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बिजनेसमैन है वो बाहर भाग रहा है, कोई भी बंदा देख लें आप, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एयरपोर्टों पे रश लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इंडिया क्यों इधर आएगा? इंडिया ने तो कभी भी नहीं आना। इंडिया तो पहले ही चाहता है पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, इसका वजूद ही ना रहे। इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाए? खैर ये बात क्रिकेट पे हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्यों ये सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के वजूद को बरकरार नहीं रहने देगा? क्योंकि वो हिंदू लोग हैं, उनका हमारे मज़हब के साथ जो है कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वो यही शुरू से ही यही चाहते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, इसका वजूद। लेकिन इन्हें ये कौन बताए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में ही रहते हैं। बिल्कुल ना रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर कदीर साहब ने हमें एटमी ताकत बना दिया। अगर हम एटमी ताकत ना होते तो इंडिया ने 1 मिनट भी नहीं लगाना था हमें ख़त्म करने के। हम तो अभी भी मतलब एटमी पावर जो है, अपना एटमी जो ताकत है, अपना न्यूक्लियर बॉम्ब है, अभी भी हम उसको बेच तो रहे हैं। लेकिन वो तो है तो सही ना, बेचना एक अलग चीज़ होती है। उनको डर तो है ना इस चीज़ का कि इनके पास है कि तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की आप बात करें, पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास पाकिस्तान से बढ़कर जो है डिफेंस सिस्टम की चीज़ें मौजूद हैं, आपको पता है ये बात? लेकिन उनके पास वो दलेरी नहीं है जो पाकिस्तानी फ़ौज के पास है, ठीक है? और पाकिस्तानी जो फ़ौज है माशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, ठीक है, इन जर्नैलों को निकाल के। पाकिस्तान के जो फ़ौजी है ना, वो जो छोटे हमारे तरह जो गरीब तबके के फ़ौजी हैं, ठीक है, उनकी अगर आप बात करें तो पाकिस्तान बेसिकली इंडिया डरती उसी फ़ौज से है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत ना भी हो, पहले जब जंग लगी थी पाकिस्तान के पास कौन सी एटमी ताकत थी? उसे हमारे जवान जो टैंकों के आगे लेट गए थे, इंडिया को भागने पे मजबूर कर दिया था, वो भागे नहीं यहाँ से। बात जज्बे की होती है, जंग तो खाली हाथ भी लड़ी जा सकती है, इंसान के अगर जज्बा होना चाहिए अंदर। आपको पता है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। खैर अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, एशिया कप की बात कर रहे हैं। इंडिया का यही कहना है, बीसीसीआई का यही कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसलिए वो पाकिस्तान आकर नहीं खेल सकते। आप क्या कहेंगे, क्या उनके ये जो इश्यूज हैं, जिन मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत बात है, कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पे कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। ये बाहर की एजेंसी करवा रही है ना, हो तो रहा है ना, वो हो रहा है, ठीक है। वो हर मुल्क में होता है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है? आप मुझे बता दें कि कोई ऐसा मुल्क बता दें कि जिसमें इंडिया में नहीं होते। इंडिया में भी तो ब्लास्ट होते हैं, फिर वहाँ पे क्यों होते हैं? इतना ही अगर इंडिया अमन पसंद मुल्क है तो वहाँ पे क्यों होते हैं दहशतगर्दी के? आए दिन उधर भी कोई ना कोई वाक़यात होते हैं, कभी ना उधर कोई लड़की महफूज है, ना उधर किसी की इज्जत महफूज है, ठीक है। तो ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है ना। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि पाकिस्तान को इन्होंने टेररिज्म बनाया हुआ है कि पाकिस्तान ही गलत है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान वो इस वजह से क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब है, क्योंकि हमें हर बंदे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। हर बंदे के सामने हम जो है हाथ फैला रहे हैं कि हमें दो जी, हमें दो जी, हमें दो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की अवाम के पास इतना कि पैसा है कि पाकिस्तान ना तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, और यहाँ के लूटने वाले जितना मर्जी पाकिस्तान को लूट लें, और लूट रहे हैं, और इनकी नस्लें भी लूटती रहें, तो पाकिस्तान फिर भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और पाकिस्तान के इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे तो इंडिया क्या पूरी दुनिया इधर आके खेलेगी इंशाल्लाह। अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो उसके बगैर एशिया कप का क्या मजा रह जाएगा? क्योंकि मेन टाकरा इंडिया पाकिस्तान का ही देखने वाला होता है ना। बिल्कुल, ये बात आपकी सच है कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा देखने वाला होता है, लेकिन बेसिक ये है कि हमने अपने आप को तो भी देखना है ना। इतना तो नहीं है कि वो नहीं आ रहा ना है, नहीं आता तो हम उनकी बात मान रहे हैं ना। इंडिया यहाँ नहीं आ रहा तो हम यूएई जाके एशिया कप करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें मतलब कि इंडिया को यूएई जैसे बेसिकली वो पहले आ रहा है, अगर पाकिस्तान नहीं आता तो उधर आके खेले। अगर फिर भी नहीं खेलता तो फिर इतने तरले करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हुक्मरानों को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। उनको पाकिस्तान के हालात इस तरह के करने चाहिए कि इंडिया यहाँ पे आके मजबूर हो खेलने के लिए, हमें मजबूर नहीं होना चाहिए। खैर इंडिया ने तो कह दिया कि वो पाकिस्तान आकर एशिया कप नहीं खेलेगा, तो लिहाजा किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो एशिया कप करवा लिया जाए। तो अब पाकिस्तान सोच रहा है कि यूएई में जो है वो एशिया कप करवा लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, जो कि नहीं आ रहा, तो क्या फिर हमें T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना चाहिए?
बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा पाकिस्तान में तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम इंडिया जाके खेलें। वो भी किसी उसी जगह पे यूएई में ही जाए या किसी और मुल्क में जाके खेलें जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है। पाकिस्तान को कभी भी नहीं जाना चाहिए, जिस तरह इंडिया कर रहा है पाकिस्तान को सेम वैसे ही उसका जवाब देना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर पाकिस्तान के अवाम का यही कहना था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान को भी एशिया कप किसी और वेन्यू पर होस्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को छोड़कर। आप किस बारे में क्या राय है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ तो क्या कहना है इसमें देखो, सबसे पहले जो पहले बंदे ने बात की थी वो उसमें काफ़ी नॉलेज थी। हर तरह बिल्कुल हर जो भी इस एंकर ने सवाल उससे पूछे तो उसने गजब का आंसर दिया। मतलब उसमें ये नहीं था कि ये इंडिया पाकिस्तान क्या चीज़ है, उसने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल निष्पक्ष एकदम नॉलेज थी उसमें। और ये जो ये दोनों बंदे आए, इस तीसरे वाले तो एकदम जज्बाती बदल दिया, पता नहीं इसके नहीं आना चाहिए, पॉलिसियाँ सही नहीं है, और फिर बाद में पॉलिसियाँ सब सही है, यहाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बात ये इनको मतलब ये वो अगले नशे में था, इसकी आंखें देख रहे थे तो किस तरह की थी, वो नशे में लग रहा था फोकस एकदम। तो वो पता नहीं क्या था, पर ये दोनों का एकदम सेटिस्फाइड आंसर नहीं, मतलब जो पूछ रही थी उससे बिल्कुल अपोजिट था। मैथ से लेके एकदम बात एटॉमिक पावर तक चली गई। मैं तो शुक्र हो डॉक्टर कादिर साहब का कि हमें एटॉमिक पावर बना दिया, वरना इंडिया तो मैं कब का खत्म कर देता। ये गजब का उनका लाइन था। और पता नहीं क्या एटॉमिक पावर अगर तुम अमन चाहते तो एटॉमिक पावर क्यों दिखाते हो? बिल्कुल सही, अमन जहाँ जरूरत ही नहीं जरूरत होती है। और क्या कहें, बड़ा फनी वीडियो में लगा, इसमें बड़ा अच्छे से ऐसी आई, क्योंकि वो जो कह रहे थे कि अरे नहीं जो पाकिस्तान है वो बहुत दिलेर है, वो बिना उसके भी लगन चला सकता है। पाकिस्तान आर्मी जो है बहुत दिलेर है, वो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 आर्मी है माशाल्लाह, इंशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके सपने कभी सच हों जो वो चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बोल रहे हैं ना उनके हुक्मरानों ने भी लूट रखा है। और बताएं आप लोग भी कमेंट में किस तरह से आपको वीडियो लगा, ये कैसा वीडियो लगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे वीडियो के लिए। जय हिंद। बंद कर दे।